हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ई रिक्शा कंट्रोलर के बारे में बताएंगे कि आज का टॉपिक जो है हमारा है कंट्रोलर के आईसी के बारे में। ज्यादातर जो हमारे मैकेनिक लोग हैं, जिन मैकेनिक भाइयों के लिए, या हमारे स्टूडेंट हैं, जहाँ कोई भाई इसको सीखना चाहता है, जहाँ कोई सीख रहा है, या कोई इसके बारे में नॉलेज रखता है और वो आगे सोच रहा है कि मैं कुछ सीखूं। लेकिन इसमें एक बात है, ज्यादातर इसमें बात आती है मेन आईसी की। इसमें एक कंट्रोलर में, जैसे कि मैं आपको उठा के दिखा देता हूं, यहाँ पे ये एक कंट्रोलर आईसी होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हमारे जितने भी कंट्रोलर हैं ये चाइना से आते हैं और जिस कारण ये एक मेन प्रोग्रामिंग आईसी इसका नहीं मिलता। तो इस मेन प्रोग्रामिंग आईसी को हम कैसे रिप्लेस करें, या कहां से लाएं, या कैसे इसका फॉल्ट जो है अगर आ जाए तो आईसी कहां से प्राप्त करें। तो ज्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है कि इस आईसी के चक्कर में जब मैकेनिक लोगों से या कारीगर से जो कंट्रोलर पेयर करते हैं, उनसे जब कंट्रोलर रिपेयर ना बन पाए या कंट्रोलर रिपेयर ना हो पाए, तो वो लोग कह देते हैं कि हमारा मेन प्रोग्रामिंग आईसी खराब है। लेकिन ज्यादातर जो है इसमें ड्राइवर सेक्शन ही खराब होता है और ड्राइवर सेक्शन में ज्यादा फॉल्ट आता है। मोस्टवेट का फॉल्ट तो ज्यादातर लोग इसको ढूंढ ही लेते हैं बाहर से शॉर्टिंग के लिए और चेंज कर लेते हैं। लेकिन ड्राइवर सेक्शन में जो छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, एसएमडी ट्रांजिस्टर, उनमें ज्यादातर खराबी आ जाती है, तो उनका फॉल्ट ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में जो है हमारे जो मैकेनिक भाई हैं, जो कारीगर भाई हैं, जो कंट्रोलर ई रिक्शा रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए ये संदेश है कि ई रिक्शा कंट्रोलर में ज्यादातर 99% जो है ड्राइवर सेक्शन ही खराब होता है। आज हम आपको ये बता देते हैं कि 99% ही कंट्रोलर में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आईसी जो है 1 या 2% ही कंट्रोलर में खराब होता है। या तो आईसी अगर शॉर्ट है तो उसको सीधे ही पता लगा सकते हैं कि वो शॉर्टेज है। जो कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं तो उनको शॉर्टिंग निकालने नहीं आएगी। तो ज्यादातर मैंने ये YouTube पे देखा है आजकल कि जो लोग, कुछ लोग बता रहे हैं कि ई रिक्शा जो कंट्रोलर है उसका आईसी हमारे पास है, हम प्रोग्रामिंग कर देंगे। YouTube में देखा मैंने, प्रोग्रामिंग कर देंगे, या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या कर देंगे, या आईसी ठीक कर देंगे, या चेंज कर देंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये कंट्रोलर इंडिया में बनते ही नहीं है, और यदि ये कोई चीज इंडिया में बनती नहीं है तो उसका आईसी आप प्रोग्राम कैसे कर दोगे भाई। तो उसका जो चाइनीज, ये चाइना से आता है कंट्रोलर, और चाइना वाले ही इसको, कंपनी वाले ही इसको प्रोग्राम करके यहाँ पे भेजते हैं कंट्रोलर में लगाकर, और इसका आईसी का अलग से आना नामुमकिन है, क्योंकि चाइना से आने वाला यदि कंट्रोलर ही नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से आ रहा है, तो ज्यादातर तो चाइना का माल बंद ही हो चुका है कोरोना काल के बाद। तो यदि कंट्रोलर नहीं आ रहा तो आईसी कहां से मिलेगा इसका। तो इसलिए मैं आप सबसे, जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, उनको यही बोलना चाहूंगा कि इसका मेन प्रोग्रामिंग जो आईसी है वो ना ही प्रोग्राम होता है और ना ही उसे कोई कर सकता है, क्योंकि पूरे इंडिया में जब कंट्रोलर तैयार ही नहीं हो रहा, तो जब सामान ही सारा चाइना से आ रहा है, जो स्पेयर पार्ट चाइना से आ रहा है, तो वो मिनिमम जो भी उसके कंट्रोलर कंपनी में अगर इंडिया में लगी भी हुई है, तो वो आईसी जो है उसका सामान बराबर आता है चाइना से, तो वो इंडिया में ही तैयार किया जाता है अगर, लेकिन सामान तो उसका चाइना से ही आ रहा है। तो जब सामान चाइना से आ रहा है तो इंडिया प्रोग्रामिंग कैसे कर सकती है। तो ये एक मैंने आपको सूचना देनी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम प्रोग्रामिंग करके कंट्रोलर को चला देंगे या हमसे लीजिए आईसी। तो ये कंट्रोलर जो है आईसी दूसरे कंट्रोलर से ही हम निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको आज बताऊंगा कि इस अगर आईसी की समस्या आ जाती है, प्रोग्रामिंग तो नहीं होगी उसमें, ना ही उसका आईसी चाइना ने दिया हुआ है। अगर कंपनी आईसी देती है मार्केट में तो इसमें कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान है, वो ये
कि अगर कंपनी 100, 150 या 200, 250 का आईसीओ दे देगी तो उसका कंट्रोलर नहीं दिखेगा। इसलिए कंपनी अपना आईसी जो प्रोग्राम आईसी है वो मार्केट में सेल नहीं कर रही, क्योंकि उसका कंट्रोलर बिकना बंद हो जाएगा, इसलिए कंपनी कंट्रोलर ही सेल करेगी, तो सेल कर रही है। तो आज हम आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करा देंगे कि इसका अगर आईसी खराब है तो वो कैसे चेंज करेंगे। तो सभी कारीगरों के भाइयों के पास सभी किसी ना किसी के पास जो कंट्रोलर फूक जाता है, जल जाता है। कईयों के पास ऐसे कंट्रोलर पड़े जाते हैं जो उससे पेयर नहीं बन पाते, वो 200-250 में 300 में उसको बेच देता है। कम से कम 250 में किसी भी दुकान से आप कंट्रोलर ले लो तो आपको पुराना कंट्रोलर मिल जाएगा, तो कंट्रोलर मिल जाएगा। तो उस कंट्रोलर को जो आप मार्केट से ले लोगे, कम से कम 4, 5, 10 कंट्रोलर हर बंदा खराब तो रखता ही है अपने पास। ये तो है नहीं कि किसी के पास एक कंट्रोलर भी ना हो, लेकिन हम लोगों को जब रिपेयर नहीं करना आता, जब हमसे कंट्रोलर नहीं बन पाता, तो हम लोग कहते हैं कि इसका आईसी खराब है। दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये जो पुराना कंट्रोलर पड़ा है इसका आईसी ही खराब होगा, इसलिए उसने दूसरे कारीगर ने इसको भेज दिया कि ये आईसी के बिना कर देना है। लेकिन ज्यादातर उसमें क्या होता है, 1% ही आईसी खराब होते हैं, ज्यादातर हमारा आईसी ठीक होता है, ड्राइवर सेक्शन में ही फॉल्ट होता है। तो ड्राइवर सेक्शन का एक्चुअली लोगों को पार्ट निकालने ही नहीं आता, ड्राइवर सेक्शन का पार्ट कैसे निकालना, उसमें भी एक फंडा है। हमने 2-4 फंडे निकाले हुए हैं कि ड्राइवर सेक्शन का 2-3 प्रकार के या 4 प्रकार के फंडे हैं। आप उसको आसानी से ड्राइवर सेक्शन के फंडे से हिसाब से पार्ट निकाल सकते हो, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में से आपको यही बताऊंगा कि आईसी आप कहां से लाओगे, कैसे लाओगे। यदि दूसरे कंट्रोलर का आईसी निकाल के लगाओगे तो बिना नंबरिंग के पढ़े, आप नंबर को बिना पढ़े आईसी को कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसी और कंपनी का कंट्रोलर है, तो इसमें 2 प्रकार के आईसी होते हैं कंट्रोलर्स में, सभी कंट्रोलर्स में। तो जो ई बाइक का कंट्रोलर है, ई स्कूटी का कंट्रोलर है, उसमें भी ई रिक्शा का ही कंट्रोलर कई बार यूज किया जाता है। ज्यादातर मोस्टली वही आईसी होता है, जो कंट्रोलर में भी वही आईसी लगता है, ई रिक्शा में और ई बाइक में, दोनों में सेम ही आईसी होता है ज्यादातर, अगर आईसी की कंडीशन सेम हो। तो आईसी को मैच कैसे कराना, और अलग अलग कंपनियों के कंट्रोलर आ रहे हैं, अलग अलग आईसी के अलग अलग नंबर है प्रोग्राम आईसी के ऊपर। तो आपको कैसे पता लगेगा, आप सोचोगे इसके नंबर तो नंबर कुछ और है, आप तो नंबर पढ़ोगे, तो नंबर नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी जी, जैसे ये प्रोग्राम आईसी है, इसके बीच फाल्टिंग कैसे करनी है कि आप दूसरी कंपनी का कंट्रोलर, अगर आपको पता लगे ये बड़ा आईसी है, 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा आईसी होता है और दूसरा एक छोटा आईसी। देखिए छोटा आईसी, ये 2 ही प्रकार की आईसी आती है मार्केट में कंट्रोलरों में, बड़ा साइज और छोटा साइज। और छोटे साइज के जितने भी कंट्रोलर होते हैं, सभी आईसी छोटे आईसी वाला कंट्रोलर सब सेम ही होते हैं ज्यादातर। तो ये वाले बड़े आईसी, जितने भी कंट्रोलर में बड़े आईसी होते हैं, वो भी ज्यादातर सेम होते हैं। बिना नंबर के आप आईसी को चेंज करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा आईसी उसमें लग जाएगा दूसरे में। वो आपको कैसे पता लगेगा, पिनों की डिटेल मैं समझा देता हूँ। जो बंदे काम कर रहे हैं उनको तो पता लग जाएगा, जो नहीं काम कर रहे हैं उनको तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो जैसे ये बड़ा आईसी है, तो किसी और कंपनी का आपके पास कंट्रोलर है, तो आईसी सेम दूसरी कंपनी का भी बड़ा है। जैसे मान लीजिए ये है, तो मैंने ये वाला उठा लिया, इसमें भी बड़ा आईसी लगा हुआ है, देखिए। तो अभी इसकी पिनों का ब्यौरा लेना होता है हमने। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस आईसी की 5 वोल्ट, जो हमारा इस कंट्रोलर में 5 वोल्ट पावर सप्लाई सेक्शन होता है, 5 वोल्ट इस आईसी में जाता है, इस आईसी को, प्रोग्राम आईसी को ऑन करने के लिए। लेकिन इसकी एक अर्थिंग लैग होती है। इस आईसी में मैं बात करूं तो इस आईसी में 9 और 11 नंबर पे 5 वोल्ट आता है इस आईसी में, और 11 नंबर जो है बीच वाली, 9 और 10 के बीच वाली 11 नंबर अर्थिंग है। ऐसे ही आपने किसी दूसरी कंपनी का जो कंट्रोलर पकड़ा है, बड़े वाला आईसी होना चाहिए, अगर सेम ढूंढना है, जो खराब पड़ा कंट्रोलर, उसमें से आईसी को देखना है कि आईसी की पॉजिटिव 5 वोल्ट 9 और 11 नंबर पे आनी चाहिए। नंबर नहीं पढ़ना है आपने, सप्लाई को देखना है कि सप्लाई सेम जा रही है, और 11 नंबर पे भी सप्लाई सेम आनी चाहिए, अर्थिंग पॉइंट नेगेटिव सप्लाई, तो वो आईसी आपका सेम है। तो उसी हिसाब से जो बंदे काम कर रहे हैं वो तो इसको समझ जाएंगे, नहीं काम करने वालों को थोड़ी दिक्कत होगी। अगर वो कंट्रोलर का कोर्स करना चाहे तो वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये छोटा आईसी है, एक ये कंट्रोलर है देखिए, और ये इस टाइप का एक कंट्रोलर है छोटा आईसी वाला, यहाँ पे वैसे निकाला हुआ है, देखिए ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है। कंट्रोलर 2 टाइप के हैं। अभी एक और कंट्रोलर दिखाता हूँ CY का, जो कि बहुत ही मशहूर है, बहुत ही अच्छी कंपनी का। इसमें देखिए, इसमें भी छोटा आईसी लगा, ये था, ये छोटा आईसी लगा हुआ है इसमें। अब तीनों कंट्रोलर में, एक, ये 2 और ये 3, तीनों कंट्रोलर में छोटा आईसी लगा। आपको कैसे पता लगेगा
इसका नंबर अलग है, इसका नंबर अलग है और इस वाले का नंबर अलग है। एक ये है, इसमें भी नंबर अलग है, चौथा कंट्रोलर, इसमें भी छोटा आईसी लगा है, इसका भी नंबर अलग है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से में से कि ये चारों आईसी सेम है या नहीं है? तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया इस बड़े आईसी के बारे में, इसमें भी आपने क्या करना है, यहां से आईसी की पिन शुरू होती है, वहां से आईसी की आपने देखना कि कौन से पिन पे पॉजिटिव 5 वोल्ट आ रहा है, जो कि यहाँ पे पावर सप्लाई सेक्शन से आता है। 5 वोल्ट प्रोग्राम आईसी को चलाने के लिए आता है, तो बताया था कौन सी पिन पे आ रहा है और कौन सी पिन इसकी अर्थिंग की जा रही है। वही दो पिन आपने देखनी है, वही इस कंट्रोलर में होनी चाहिए आईसी की डिटेल, वही CY की पिन में होनी चाहिए 5 वोल्ट, और यदि इसकी अर्थिंग सेम है तो आप उस आईसी को बिना नंबर पढ़े इसमें से निकाल के इस कंट्रोलर में लगा सकते हो 100% श्योरली। तो ऐसे आपको खराब कंट्रोलर बहुत सारे मार्केट से मिल जाएंगे, आपको कहीं चाइना से लेने की लोड़ नहीं है, ना ही किसी से आपको नया आईसी प्रोग्रामिंग करने की लोड़ है, क्योंकि जो भी आपको कहता है कि प्रोग्रामिंग करके हम देंगे, बाद में अगर 200, 250, 300 खर्च करके भी आपका कंट्रोलर ना चला तो कोई फायदा नहीं है। एक ही आईसी के पीछे आप भागोगे। तो यदि आप 250 में पूरा का पूरा कंट्रोलर जैसे पूरा का पूरा कंट्रोलर 250 में मिल जाता है, मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो 250 में आपको पूरा का पूरा मोटफेट मिल रहा है, कैपेसिटर मिल रहे हैं, आईसी मिल रहा है, रजिस्टर मिल रही है, एसएमडी वायर, पूरा कंट्रोलर ही मिल रहा है भाई, और ऊपर से आपको हीट सिंक भी मिल रहा है, दिखा रहा हूँ, ये डिब्बा भी मिल रहा है एल्यूमिनियम का, जो कि आप मार्केट में बेचो तो कम से कम 50, 60, 70 या 100 रुपए का तो मिल ही जाएगा एल्यूमिनियम का। तो आपके आधे पैसे तो पूरे हो गए, तो पीछे बचे क्या? पीछे 250 में बचा सिर्फ 100 रुपया। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम का हीट सिंक होता है, वो भी आप बेच सकते हो मार्केट में। तो आपको पीछे बचा ये, आपको बच गया 150 में। 150 में आपको ये पूरे कंपोनेंट मिल रहे हैं, मार्केट से कहीं भी मिल जाता है आपको बड़ी आसानी से। 250 मिल जाएगा, बार बता रहा हूँ। खराब कंट्रोलर ज्यादातर जब मैकेनिक से नहीं बनता तो वो कह रहता है आईसी खराब है, तो ज्यादातर आईसी खराब नहीं होता, ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट होता है। तो ये जो कंट्रोलर है आपको जब 250 में पूरा का पूरा मिल रहा है, ये सिल्वर इसकी बाजार में बिक जाएगी 100 रुपए की, और एल्यूमिनियम बिक जाएगी कम से कम। ये 150 का आपको पड़ गया, तो 150 में आपको ये आईसी सब कुछ मिल रहा, तो आपको भाई प्रोग्रामिंग करवाने की क्या लोड़ है? आपको इतना मटेरियल, एक अगर आप छोटा मोटफेट लेने जाओ मार्केट में, ये कम से कम 30 रुपए से कम नहीं मिलता, 25 या 30 रुपए में। तो ये आपको सारे के सारे अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये 500-600 के मोसफेट ही आपको पड़ेंगे। तो आपको मोसफेट फ्री में मिल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे आपको ये नीचे एसएमडी ट्रांजिस्टर नहीं मिलेंगे, अलग-अलग से आप मार्केट में खज्जल हो जाओगे। तो आपको मिलने इकट्ठे जहाँ पीस मिलेंगे, 1-2 पीस नहीं मिलेंगे। तो इसमें वो भी मिल जाएंगे, रजिस्टर भी मिल जाएगी, फ्यूज रजिस्टर भी मिल जाएगी, प्लस आईसी भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको ये छोटी-छोटी वायर भी मिल जाएगी। तो कहीं आपकी कटी-फटी कोई वायर होगी, किसी कंट्रोलर में रिपेयर करने के लिए आएगा, तो वायर भी आपकी यूज हो जाएगी। तो इसमें हर चीज आपको यूज हो जाएगी, इसलिए आपको प्रोग्रामिंग करवाने की लोड़ नहीं है कहीं से, ना ही आईसी ऐसा कोई है प्रोग्रामिंग है, ना ही इंडिया में कोई करता है। तो मैंने आपको एक बता देता हूँ एक बात। मैंने एक कंट्रोलर डिजाइन किया है, अभी उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। तो वो इंडियन मेड कंट्रोलर मैं तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे को कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि मैंने डिजाइनिंग पहले कभी की नहीं है कंट्रोलर की, तो मेरा रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर। तो वह इंडियन मेड एक कंट्रोलर निकालूंगा, उसको बहुत ही जल्द हम उसको मार्केट में निकालेंगे। तो जब वो मार्केट में आ जाएगा तो हम उसको बिना प्रोग्राम आईसी के ही चलाएंगे। तो मैं एक डिजाइनर भी हूँ, तो डिजाइनर होने के नाते मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो क्योंकि इतनी नॉलेज तो मुझे भी है कि पूरे इंडिया में प्रोग्रामिंग जो है आईसी की कोई नहीं करता है, क्योंकि इंडिया में कंट्रोलर को डिजाइन करने वाले तो बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन इंडिया में डिजाइन हो नहीं रहा। तो मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। पहले तो मैं ये बात बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि मुझे कैसे पता लगा कि ये प्रोग्राम आईसी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कंट्रोलर के ऊपर। तो मैंने एक कंट्रोलर डिजाइन किया है जिससे BLDC मोटर चल जाएगी। तो BLDC मोटर चलाने के लिए तो वो हो सकता है कि मार्केट में बहुत जल्द हम निकाल दें उसको, इसलिए मुझे ये पता है कि ये प्रोग्राम आईसी पूरे इंडिया में इस आईसी को या इसका ऐसा कोई आईसी होता है जिसको हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसलिए मुझे पता है। तो मैं इस बारे में 3-4 महीने 6 महीने पहले ही सर्च कर चुका हूं। इसलिए आप लोग भाई लोग, कोई भी जो रिपेयर करता है मैकेनिक, वो गुमराह होने की उसको लोड नहीं है। पुराने कंट्रोलर जो है मार्केट से मिल जाते हैं खराब, तो आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा 150-200 में। तो उसी में से आप, जैसे मैंने आपको बताया, 5 वोल्ट और नेगेटिव सप्लाई आईसी की मैच करवा के, और दूसरे की वही 5 वोल्ट और नेगेटिव सप्लाई होनी चाहिए दूसरे कंट्रोलर में, जैसे इस कंट्रोलर में। तो उस हिसाब से आप उसका आईसी उसमें लगा के आप
चला सकते हो, क्योंकि ज्यादातर कंट्रोलर लोगों से पेयर नहीं हो पाते, इसीलिए ये आईसी की प्रॉब्लम कहकर लोग कंट्रोलर को कंडम कह के फेंक देते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके ड्राइवर सेक्शन को जो आसानी से चेक कैसे किया जाए। आप लोग सोच रहे होंगे इतना कुछ बताया तो ड्राइवर सेक्शन के बारे में बता देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ड्राइवर सेक्शन को आपने कैसे डिफाइन करना है। बहुत ही 3-4 फंडे निकाले हुए हैं, तो आप 100% ड्राइवर सेक्शन को ठीक करोगे। आईसी की सिर्फ 2% प्रॉब्लम होती है कंट्रोलर में। तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।